तीन दोस्त जो काफ़ी मनचले होते हैं, हमेशा वो अलग अलग जगह जाने का जिगरा रखते हैं और पैदल ही वो यात्रा तय करते हैं या उनके पास कोई साइकिल होती है। दोस्तों, इन तीन दोस्तों के पास एक साइकिल होती है और साइकिल से ये एक रास्ते से जा रहे हैं जो रास्ता काफ़ी टूटा फूटा है। एक लाइन है और इस रास्ते पर जाते हुए एक बात के बारे में चर्चा हो रही है। ये कह रहे हैं कि दिन छुप रहा है, जल्दी से चलो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का डर और खतरा है। कहते हैं कि यहाँ पर जो एक घना जंगल है, अगर कोई इसकी एक लकड़ी भी काटे तो उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बेहतर है हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी इनमें से एक लड़का कहता है, अरे मेरे चाचा ने बताया था कि इस जंगल में आत्माएं भी रहती हैं और भूत भी रहते हैं। जैसे ही ये शब्द होता है वैसे ही पैदल पैदल एक लड़का, इतनी तेज उसकी रफ्तार होती है और करीबन 9-10 साल का ये लड़का था, ये इनकी साइकिल के पीछे। अब साइकिल देखिए कितनी तेज चलती है। ये लड़का चल रहा था लेकिन साइकिल के समान चल रहा था। ये पहली बार में देखकर इसको पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत छोटे हो, यहाँ पर तो तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये लड़का बोलता नहीं है और इनके पीछे पीछे चलता है। दोस्तों, दूसरी बार में ये कुछ समझ पाते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पर तो इसका होना नामुमकिन है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को इतने घने जंगल के रास्ते पर कोई कैसे छोड़ सकता है। हमें शायद आज किसी आत्मा से पाला पड़ा है। और ये जब जोर से भागने लगते हैं तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, यानी उस सड़क पर गिर पड़ते हैं। और उसके बाद जो दृश्य होता है वो काफ़ी डरा देने वाला होता है। क्या सच में ही उस 10 साल के या 9 साल के बच्चे की वो आत्मा थी? क्या था ये पूरा रहस्य? ये घटना एक समय पर बहुत ही ज़्यादा चर्चित होती है, अखबारों में सुर्खियां बटोरती है। कौन था ये बच्चा और क्यों इनके पीछे पड़ा था? या कोई आत्मा थी, या ये कोई मासूम और बेचारा बच्चा था, या ये कोई घटना क्राइम से जुड़ी हुई थी? जब पूरी घटना सुनोगे ना तो आपको हैरानी और आश्चर्य होगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसी घटनाएं भी होती हैं, आत्मा भी होती हैं, और कितनी सच है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। चलिए कहानी या घटना की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में एक परिवार रहता है। परिवार में दोस्तों आज से 1999 की आपको मैं बातें बता रही हूँ, यानी आज से काफ़ी दिन पहले, 27-28 साल पहले, 26 साल पहले। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस परिवार में उस समय किसी के पास बाइक होना तो एक वरदान के समान था, जिस वक्त की मैं बातें कर रही हूँ, और किसी के पास गाड़ी होना तो सबसे सेठ और धनी वो व्यक्ति है। अब यहाँ पर इस फरीदाबाद में जो फ्लैट थे पुराने ज़माने के, उस समय के, वहाँ पर एक रणधीर सैनी नाम का व्यक्ति रहता है जिसका बिजनेस था। उस समय में रणधीर सैनी एक पैसे वाला व्यक्ति था, यानी इसके पास पैसे होते हैं। अब इस रणधीर सैनी की जो साली है वो दरअसल गुड़गांव में रहती है, यानी ये परिवार इतना सक्षम था कि इनकी रिश्तेदारियों में भी लोग शहरों में रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था। अब क्या होता है कि रणधीर सैनी जो होता है वो एक मारुति कार खरीदता है। रणधीर सैनी का एक बेटा होता है जिसका नाम सचिन होता है और वो 9वीं साल में चल रहा था। इनका परिवार खुशियों से भरा हुआ होता है। परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इन्होंने और संतान को जन्म नहीं दिया, केवल एक बेटे को रखा। और यहाँ पर इन्होंने सरकार की, यानी जो उस समय था कि भाई बच्चे कम करो, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो इन्होंने बहुत अच्छा संदेश लोगों के सामने रखा। रणधीर सैनी जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरा जो कुछ है वो मेरे बेटे का है, सचिन का, जो 9 साल का है, और इसने काफ़ी पैसा कमाया था और ये फ्लैट में रहता था। एक पूरा फ्लैट ही इसका था। अब यहाँ पर ये जब मारुति कार खरीदता है उस ज़माने में, तो भैया वाहवाही तो होनी है चारों तरफ। अब ये कहता है, इसकी जो साली गुड़गांव में रहती है, हालांकि वो इतनी पैसे वाले घर में नहीं होती है, लेकिन ये कहता है अपनी पत्नी से कि क्या मैं तुम्हारी बहन से मिलकर आऊँ? तभी ये लड़का जिसका नाम सचिन होता है ये ज़ोर ज़ोर से अपने पिता से कहने लगता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, मासी से मुझे भी मिलना है और मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। यहाँ पर ये कहती है कि तुम कैसी बातें करते हो? तभी ये कहता है कि अरे मेरे पास तो उड़न खटोला है, मेरे पास तो वो गाड़ी है, ये हमें झट से वहाँ पर पहुँचा देगी। इसने इस तरह की बातें करी। अब दोस्तों ये दिन के वक्त काम में व्यस्त रहता है। शाम को जब ये घर पर आता है तो घर आने के बाद यहाँ पर इसका जो बेटा सचिन 9 साल का है वो अपने पिता से जिद करने लगता है। माँ धमकाती है कि नहीं, रात के वक्त कहीं नहीं जाया करते, रात के वक्त कोई कहीं पर जाता है क्या?
दोस्तों जब ये सारी बातें चल रही थी तो वो लड़का रोने लगता है, कहता है कि नहीं मुझे तो जाना है, मासी से मिलना है। अब ऐसे थोड़े ही था कि किसी के पास इतना ज़्यादा फ़ोन का, यानी मासी के पास फ़ोन नहीं था। तो ये उस ज़माने में जब फिल्म भी चला करती थी तो हम भी देखा करते थे, सरप्राइज कुछ ऐसी चीज़ें होती, हम तो बहुत छोटे थे। यहाँ पर दोस्तों अब सचिन जब जिद करने लगता है तो एक पिता बेटे के सामने झुक जाता है, कहता है कि गाड़ी ही तो है, अपनी गाड़ी है। तो वो कहती है ना जी, रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई, शाम का वक्त है। दोस्तों करीबन ये शाम के वक्त वहां से निकल जाते हैं। अपनी पत्नी को, जो रणधीर सैनी होता है, अपनी पत्नी को मनाने में कामयाब हो जाता है। वो कहती देखो अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर रणधीर सैनी के पास मोबाइल था, वो फ़ोन था जो घर में रख कर कान पर लगाकर बात किया करते थे ना, जिसका कनेक्शन हुआ करता था। अब यहाँ पर ये वहाँ से निकल पड़ता है। दोस्तों जब ये वहाँ से निकल पड़ता है तो रास्ते में ये जाते रहते हैं और जाते रहते हुए इनका, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब ये उस रास्ते पर पड़ते हैं जो हाईवे होता है यानी गुड़गामा और जो फरीदाबाद मार्ग होता है, तो उसी बीच में एक मांगर बनी मार्ग पड़ता है। यानी ये रास्ता एक लाइन था और ये रास्ता घने जंगलों से, यानी बहुत बड़ी बनी है यहाँ पर, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके पेड़ों को कोई नहीं काट सकता। आज तो उसकी दशा बहुत अच्छी है, लेकिन 1999 में वहाँ पर कुछ परिस्थितियां अलग थी। अब इनको पता नहीं कैसे क्या होता है कि जो रणधीर होता है, इनकी गाड़ी ऐसे मुड़कर और इनका वहां पर ऐसा हादसा होता है कि यहाँ पर इन दोनों बाप और बेटे की गाड़ी, जिसमें ये बैठे हुए थे, सवार थे, वो उस बनी में या उस जंगल में किसी तरह से ऐसे घुस जाती है कि वहां पर ये दोनों ही मर जाते हैं। दोस्तों ये आज तक भी कोई पता नहीं लगा पाया कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुई, क्योंकि वहाँ पर तो वाहन भी ना के बराबर चला करते थे रात के वक्त। अब ये नहीं पता कि इनको किसी ने लूटा था। लूटने के लिए इनके पास ऐसा कुछ नहीं था, एक सोने की चैन थी, हाथ में अंगूठी थी, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं होता है। अब यहाँ पर एक या दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन की सुबह आती है। यहाँ पर इसी गाँव के 3 लड़के होते हैं, यानी इस गाँव के आसपास के 3 लड़के होते हैं, जिनका नाम, इसमें से एक में हेमू होता है, हनुमान होता है और आज़ाद होता है। हेनू, हनुमान और आज़ाद तीनों ये ऐसे थे, ऐसी मानसिकता वाले थे कि इन्हें हमेशा कुछ हटके चाहिए था। कहते हैं ना कि एक नई जनरेशन, जिस तरह से आज बच्चों में एक पहल होती है, हालांकि आजकल फ़ोन पर बच्चे पड़े रहते हैं, लेकिन पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो बच्चों को अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। वो कुछ अलग करने की चाह में कुछ उल्टा सीधा भी कर दिया करते थे, ऐसा भी होता है। अब ये तीनों दोस्त यहाँ पर इस बनी को देखने के लिए निकलते हैं या इस रास्ते पर निकलते हैं। अब ये साइकिल से यहाँ पर आए थे। साइकिल से जब ये यहाँ पर आते हैं तो दोस्तों साइकिल पर ये भी घर से शाम के वक्त ही निकलते हैं। अब यहाँ पर ये बैठकर एक साथ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर भूतों का वास रहता है, मेरे चाचा ने अभी मुझे बताया। तभी यहाँ पर दूसरा कहता है, जो हनुमान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा नाम हनुमान है, अगर कोई भूत हुआ तो मुझसे डरकर भाग जाएगा। तभी इस बनी के बारे में बातें चलती हैं, जो मांगर बनी है, यानी मांगर बनी मार्ग, आपने शायद देखा भी होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में बात चलती है कि अगर इसमें से कोई एक भी पेड़ काटता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसका सर्वनाश हो जाता है। ये सारी बातें चलती हैं। तभी इन्हें सूरज ढलता हुआ नजर आता है और ये तीनों जने साइकिल उठाते हैं। एक साइकिल पर 2 थे और एक पर 1 था और ये चलने लगते हैं अपने घर की तरफ। जब ये अपने घर की तरफ चलने लगते हैं, सुनसान रास्ता था। यहाँ पर अजीब अजीब पंछियाँ बोल रहे थे रात के वक्त, जो उल्लू बोलते हैं। दिन ढल गया था, ये चलते जाते हैं और इनका जो रास्ता था शायद हद से ज़्यादा बड़ा हो रहा था। अब मैं आपको क्या बताऊं कि इसी तरह से बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पर तभी ये जो लड़के होते हैं ये चलते जा रहे हैं, तभी इन्हें अनुभव होता है कि इनके पीछे कोई चल रहा है। लेकिन जब ये मुड़कर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता, लेकिन जो साइकिल पर पीछे बैठा था उस व्यक्ति को, यानी उस लड़के को जो हनुमान था, उसे पीछे नजर आता है कि एक 9 साल का बच्चा। अब 9 साल का बच्चा इनके पीछे चल रहा है। साइकिल की रफ्तार और पैदल चलने की रफ्तार में बहुत फर्क होता है। ये बात करते हुए जा रहे थे, तभी भूतों की बात होती है। जब भूतों की बात होती है तो ये हंसने लगते हैं, आपस में मजाक करने लगते हैं। तभी कहते हैं कि हनुमान, तेरा नाम हनुमान है, जो भूत है ना वो तुम्हें ही पकड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ तो तुम ही बैठे हो। ये भी नादान थे। दोस्तों अब इसे जो ये लड़का दिखता है, ये कहता है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत छोटी उम्र के हो। लेकिन वो लड़का साइकिल के जितना चल रहा था और वो दिखने में एक साधारण चल रहा था। यहाँ पर ये लड़का इनके पीछे चलता रहता है
जब वो पीछे चलता रहता है तो हनुमान कहता है कि देखो भाई, ये बच्चा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों मुड़कर जब देखते हैं तो वो बच्चा दिखाई देता है सच में ही, लेकिन वो बच्चा थोड़ी सी खराब हालत में था। शायद उसके शरीर पर चोट थी, आंखें भी बहुत अजीब थी। ये चलने लगते, कहते हैं कि यार सच में ही आज तो भूत मिल गया लगता है, और आगे बढ़ने लगते हैं। हनुमान कहता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मेरा नाम हनुमान है। अरे बच्चे की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। उसने कहा तुम्हें नहीं पता इस रोड पर क्या होता है रात के वक्त? बाबा ने सख्त मना किया है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। लेकिन तभी ये साइकिल जोर से चलाते हैं, वो तब भी उतनी ही दूरी पर ये बच्चा होता है। दोस्तों तभी वो बच्चा हनुमान के पीछे से जिस साइकिल पर वो बैठा था उसी को पकड़ लेता है। जैसे ही वो पकड़ता है, साइकिल दोनों धड़ाम से गिरती हैं। हनुमान का कहना था मैंने पकड़ते हुए देखा। अब ये ज़मीन पर गिरते हैं और ये बच्चा इन्हें दिखता है, तो ये बच्चा रोता हुआ उस जंगल की तरफ हाथ करता है। उस जंगल की तरफ जब ये हाथ करता है तो ये लोग इसकी बातें नहीं सुनते हैं, इन्हें डर लगता है। ये भगवान हनुमान का नाम लेने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। ये बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और रात गहरा रही थी, यानी ऐसा नहीं है सवेरा होने वाला है भैया, रात तो अभी और बढ़नी है। दोस्तों ये बार बार ये लड़का थोड़ी आगे जाए और उस जंगल में जाकर घुस जाता है, फिर बाहर निकलता है। ये जैसे ही उठकर चलते हैं वैसे ही ये गिर जाते हैं। फिर वो लड़का उसी जंगल में अंदर प्रवेश करता है, लेकिन इन लड़कों की हिम्मत नहीं होती है उस लड़के के पीछे जाने की। ये जैसे तैसे करके वहाँ से रोते हुए झींकते हुए इनके घर हाथ नहीं आता है और रास्ते में ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है जब इनका गांव नज़दीक आता है। ये सिलसिला जब ख़त्म होता है तो यहाँ पर अब ये अपने अपने घर पहुँचते हैं। तीनों को ही बुखार चढ़ जाता है। सुबह आकर कहते हैं कि यार वहाँ पर हमें देखना चाहिए, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हुआ था जो उनकी उस लड़के की मदद करने चाहते थे। दोस्तों अब यहाँ पर सुबह होती है। सुबह होने के बाद ये हनुमान दोनों के घर जाता है कि भैया मैं तो वहाँ पर देखना चाहता हूँ। वो लड़का शायद हमें कोई संकेत दे रहा था, क्योंकि हनुमान को वो लड़का अपने घर की खिड़की पर भी नजर आया था। यानी रात के वक्त वो लड़का उस गांव में भ्रमण कर रहा था या घूम रहा था। अब ये पता नहीं था कि वो लड़का असलियत में है या किसी की आत्मा है। अब हनुमान की बातों को सुनकर ये दोनों जो हेमू और आज़ाद होते हैं वो कहते तू बावला हो गया है, हम तो बीमार हो गए हैं, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तेरा जो मन करे तू वो करे। अब वो कहता है कि यार दिन का ही तो वक्त है। तभी अपने दोस्तों को मनाने में कामयाब हो जाता है और दिन के वक्त अपने दोस्तों वहीं पर लेकर आता है जहाँ पर इनको वो लड़का दिखा था। वहाँ पर लेकर जब आता है और उस जंगल में, उस बनी में दिन के वक्त लोग प्रवेश कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत कम लोग दिखाई देते थे। अब ये तीनों जब उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो लड़का बार बार जा रहा था, वहाँ पर जाकर देखते हैं तो एक मारुति कार जो उल्टी पड़ी हुई थी और इसमें से बदबू आ रही थी, यानी उसमें कुछ सड़ रहा था। दोस्तों यहाँ पर जब ये झुककर देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं, जिस लड़के से इनकी मुलाकात रात के वक्त हुई थी, साइकिल पर ये बैठे हुए थे, वो लड़का उस गाड़ी में मृत पड़ा हुआ है। अब ये बहुत डरावनी बात है। ये डर के एकदम पीछे गिर जाते हैं ज़मीन पे। ये कैसे हो सकता है? इसी गांव के प्रधान को बुलाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी आती है। उसके बाद पुलिस जब आती है तो इस पूरे मामले पर यानी जांच पड़ताल करती है, पंचनामा करती है। तो यहाँ पर ये तीनों लड़के अब कैसे अपनी भूत की कहानी बताएं कि हमें तो ये लड़का रात के वक्त दिखाई दिया। अब यहाँ पर ये जब अपनी कहानी रखते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ऐसा हो सकता है। तभी इस गाँव का सरपंच कहता है कि साहब हो भी सकता है, यहाँ पर जो ये गुदरिया दास बाबा हैं, श्री गुदरिया दास बाबा जी की महिमा है इस वनी पर, तो शायद इनका अनुभव या इन्हें जो भी एहसास हुआ है वो सत्य भी हो सकता है, क्योंकि बाबा सब पर कृपा करते हैं। इनके साथ जो हुआ, अब ये गाड़ी इस तरह से उल्टी पड़ी हुई थी कि किसी ने मानो इसे अपने हाथों से उल्टा किया हो और इनको इसमें यानी मैं आपसे कहूँ सीधा सीधा तो मार कर इसके अंदर डाला हो। इस तरह का कुछ लूटपाट का मामला लग रहा था, यानी कोई ये हादसा नहीं था, यानी एक्सीडेंट नहीं था। दोस्तों यहाँ पर इन बच्चों की बातों पर यकीन नहीं किया जाता है, क्योंकि कानून में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन इसके बाद एक फाइल तैयार की जाती है और उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पर बनी में ये 3 बच्चे खेलने के लिए आते हैं और इस गाड़ी को देखते हैं और इस तरह से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। दोस्तों जब इन दोनों की शिनाख्त की जाती है तो रणधीर सैनी जिसकी पत्नी वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराती है, क्योंकि ये पति ना तो घर पहुंचा था ना बहन के घर पहुंचा था और फ़ोन पर बातें हुई थी, जो कि घरों में फ़ोन होते हैं और एसटीडी कॉल थी उस ज़माने में। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये पूरी जांच पड़ताल होती है तो करीबन 10 दिन लग जाते हैं इस व्यक्ति को, यानी इस व्यक्ति की शिनाख्त होने में, क्योंकि इनका इतना बुरा हाल था कि चेहरा बिगड़ा हुआ था, लेकिन पत्नी ने एक पल में ही अपने पूरे परिवार को पहचान
पहचान लिया जो उसका बेटा था। लेकिन मामला ये था कि सचिन जो 9 साल का था वो आत्मा बनकर अपने शरीर की गवाही दे गया, अपने पिता के बारे में और अपने शरीर के बारे में बता गया, वरना जाने कितने दिनों तक ये दोनों बाप बेटे इसी जंगल में पड़े रहते और इनका शरीर का जो है वो कंकाल बन जाता, किसी को भी नहीं मिलता क्योंकि शरीर सड़ने लगा था। दोस्तों यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये तीनों लड़के सावधान हो जाते हैं, कभी भी घर से बाहर नहीं निकलते। उस लड़के ने इनको कुछ भी नहीं किया था, केवल इनको हल्का और तेज़ बुखार आया था, हल्का था या तेज़ था जो भी इनका खुद का अनुभव रहा। लेकिन ये घटना मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बुरी आत्माएं होती हैं तो अच्छी भी होती हैं, बच्चों की आत्माएं ज़्यादातर अच्छी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे की आत्मा से जो कुछ देखने को मिला, क्या सच में ही ऐसा हो सकता है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। क्या कहोगे इस घटना पर? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।